जोहार परीक्षार्थियों, आखिर एग्जाम हो ही गया। सीजीएल का लंबे समय से लंबित, जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे कब एग्जाम हो। रोज रोज की तैयारी, इतने लंबी तैयारी से कब छुटकारा मिले। आखिर वह दिन आज पूरा हुआ। आज सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए सीजीएल के। अपने अपने स्तर से आप लोगों ने तैयारी की थी, कड़ी मेहनत की थी। मेहनत का नतीजा तो रिजल्ट के बाद आपको मिलेगा। लेकिन आपने प्रश्न पत्र में कितना सही हल किया है, इसका आकलन करके एक जोड़ घटाव तो जरूर करेंगे आप। तो सभी प्रश्न पत्रों में आप अलग अलग स्रोत से जोड़ घटाव करेंगे, अपनी स्थिति का आकलन करेंगे। आपने किस तरह परफॉर्म किया है, कौन से प्रश्न का उत्तर सही दिया है, इसकी जांच के लिए भी आप जरूर प्रयास करेंगे। तो आज के खोरठा विषय, खोरठा पत्र यानी पेपर 2, इस पेपर 2 पे जो रीजनल लैंग्वेज के तौर पर खोरठा लिया था आपने, तो आज आपका प्रदर्शन कैसा रहा? 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आपने सही मारा, ये जानने के लिए उत्सुक होंगे आप। तो इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए और आप अपनी स्थिति का आकलन कर सके, इसमें सहायता करने के लिए मैं दिनेश दिनमनी अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हूं। चलिए देर नहीं करते हुए हम आज के प्रश्न पत्र पर केंद्रित होते हैं और विश्लेषण के साथ इसको जानते हैं कि आपने जो ऑप्शन चयन किया है वो सही है कि गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, रोदारी कौन रकमेक संज्ञा लागे, ये सवाल है। तो रोदारी, रोदारी यानी धूप से बना शब्द है रोद। धूप का पर्यायवाची शब्द होता है खोरठा में रोद। रोद से ही रोदारी भी बनता है शब्द, जो कि कभी कभी विशेषण के तौर पर व्यवहार किया जाता है। जैसे रोदारी दिन, तो यहाँ रोदारी विशेषण हो गया। रोदारी महीना, तो यहाँ रोदारी विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ रोदारी जो है, रोदारी शब्द जो है, ये आपका, हाँ, ये आपका क्या है, यहाँ पर संज्ञा के तौर पर रखा गया है प्रश्न चयनकर्ता के द्वारा, यानी जिसने क्वेश्चन सेट किया है। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है कि रौदारी कौन रकमेक संज्ञा लागे, यानी किस तरह की संज्ञा है। तो संज्ञा जब देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। हालांकि ये विशेषण के तौर पर भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, ये भाववाचक संज्ञा वाला ऑप्शन सही है इस प्रश्न का, यानी सी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं हम। एकर में संज्ञा नाय है। दूसरा सवाल जो है वो नकारात्मक सवाल है, नाय है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन संज्ञा नहीं है? तो पहले हम ए से शुरू करते हैं। ए वाला जो है दर्द, ये दर्द क्या है? दर्द है भाववाचक संज्ञा, संज्ञा है ये। खेत, खेत भी या तो जातिवाचक संज्ञा, ये भी नहीं है, यानी संज्ञा ना है। ये संज्ञा है तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होगा। चिकन, चिकन क्या है? विशेषण है। टुंगरी क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से विशेषण यहाँ पर संज्ञा ये नहीं है। चिकन यहाँ पर संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है।
इसलिए यहाँ भी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 2 प्रश्न आपने देखा, दोनों का ऑप्शन सी सही है। खरगदत्ता लिखा हुआ है, खरगदत्ता गलत है, खरगदत्ता सही शब्द है खरगदत्ता। द में चंद्र बिंदु होना चाहिए और डबल त नहीं होना चाहिए, एक त होता है खरगदत्ता। तो खरगदत्ता कौन समास है? खरग जैसन दांत वाला। तो खरग जैसन दांत वाला यानी यहाँ पर क्या है? उपमेय उपमान का संबंध है, पदों के बीच है, बीच। तो उपमेय उपमान का जब संबंध होता है तो कर्मधारय समास होता है, तो कर्मधारय सबसे पहले ही है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बाकी दिगु भी नहीं है, दिगु संख्यावाची विशेषण वाला। द्वंद्व जो है जिसको अड़सरविया समास कहते हैं, कोर्टा में दोनों पद प्रधान हो तो वह द्वंद्व समास। तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध होने के चलते कर्मधारय समास वाला ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। निर्बसिया में कौन समास है? निर्बसिया समास की आधुनिक अवधारणा में 6 समास हैं, जिसमें नए समास को नहीं रखा गया है। नए समास के जो शब्द हैं उसको या तो कर्मधारय में या फिर कभी अव्ययी भाव में या फिर इधर तत्पुरुष में समाहित कर लिया गया है। निर्वंशिया यानी वंश से हीन, जिसका वंश नहीं है, यानी आगे की पीढ़ी चलाने वाला वंश नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। तो वंश से हीन, तो वंश से हीन आपादान तत्पुरुष का उदाहरण बनता है। तो यहाँ तत्पुरुष समास है, न तो कर्मधार है, न ही दिगु है, न द्वंद्व है। तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा, यानी चौथा, तीसरा और चौथा ए ऑप्शन सही है। पांचवा देखिए, पांचवा में सबले बेसी खोरठाई कौन संस्कारक के गीत गा पावल जा है? कौन से संस्कार के गीत सबसे ज्यादा गाया जाता है खोरठा में? तो खोरठा समाज में सबसे ज्यादा विवाह गीत गाए जाते हैं, मतलब संस्कार गीत में विवाह गीत सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ ए वाला ऑप्शन ही सही होगा, बाकी बी सी डी कोई सही नहीं होगा। छठी गीत नहीं, छठी भी गीत बहुत कम है, श्रम गीत भी कम है, और बाकी कोई नए तो यहाँ है ही नहीं ऑप्शन। जब मिल गया बिहार गीत तो कोई नए वाला होगा ही नहीं। किया फूला फूले आगा धजा डरिया कोना फूला फूले फेरा डारी रे, ये कैसन गीत लागे। तो देखिए इस तरह के गीत कर्म परम में भी गाया जाता है। अगर हम देखें बसंत ऋतु का वर्णन है तो हो सकता है बसंत ऋतु का भी गीत बन सकता है, लेकिन जैसा तो ये जो है इसमें थोड़ा सा मैं भी बहुत स्पष्टता से नहीं कह पा रहा हूँ। अब यहाँ देखा जा सकता है ये दोनों में से कोई एक सही होगा। भगवा गीत नहीं है और ये सहियारी गीत भी नहीं है। आन आना भाई सिमर पोहा गाथा भाई पुही वो कैसन गीत है? एक करम गीत है ना? करम पर्व में यहाँ वही बहू जो है पुतहू ससुर से विदाई मांगती है कि मैं कर्म भाई के लिए कर्म मनाने के लिए जाऊंगी, तो ससुर कहता है कि बाढ़ आई हुई है नदी में कैसे जाओगी? तब वो कहती है कि आना भाई सिमर पोहा, सिमर का जो है वो डाली लाएगी और उससे फूही फूही बनाएगी, मतलब एक तरह से ये लकड़ी का गट्ठर बनाकर उसमें उसके सहारे नदी पार करेगी। तो ये कर्म गीत है। वो ने पाकल सैया कोर, ई गीत के रचनाकारक जन्म ठाव हके। वो ने पाकल सैया कोर जो कि मेरे द्वारा लिखा गया गीत है दिनेश दिनमणि का, जैसा कि आप जानते हैं। तो मेरा जन्म स्थान पूछा गया है, जन्म ठाव कहाँ हके?
तो यहाँ देखिए ए में है बारीडी बोकारो, बी में है बरवा अड्डा धनबाद, सी में है कसमार बोकारो, डी में है चटर रामगढ़। तो देखिए बरवा अड्डा धनबाद श्रीनिवास भानोजी जी का जन्म स्थान है। कसमार बोकारो ए के झा का जन्म स्थान दीपक सवाल का कसमार प्रखंड में है, माने जिसको पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना था। बी एन होदार का जन्म स्थान चेटर रामगढ़ है। तो बारीडी बोकारो ये गलत है थोड़ा सा, बारीडी नहीं बाराडी है मेरे गांव का नाम। कहाँ है बाराडी, तो बाराडी यहाँ बारीडी, यही ऑप्शन सही होगा। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो सकता है या टाइप मिस्टेक। भारतीय संस्कृति कर जे ख्याल राखल करे देशक जे लाल निते मेहनत करे, ई कौन पाठक कविता है। जाहिर है महेश गोलवार ने जय जवान जय किसान इसमें इस गीत में ये बात कही है, जिसका ऑप्शन है सी। सी वाला ऑप्शन सही है ना, जय जवान जय किसान। ये गीत इनका है, ये कविता इनकी है अ, महेश गोलवार की, जो एक पथिया डोंगल महुआ में संकलित है। 10 नंबर का प्रश्न कहता है महुआ भनिता केकर लिखल कविता लागे। ये आसान क्वेश्चन है अतुल चंद्र मुखर्जी। आगू करब अपन देश केकर लिखल कविता हके, ये सुकुमार का लिखा हुआ है गीतनुमा कविता है। ई हमर कलम है और ऊ ओकर, यहाँ ई ऊ कौन सर्वनाम हके। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एकर में कौन कौन खोरठा विशिष्ट महाप्राण ध्वनि लागे। कौन कौन खोरठा के विशिष्ट महाप्राण ध्वनि है, ये मैंने बताया अपने ग्रामर में। तो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ये जो है खोरठा की विशिष्ट महाप्राण ध्वनियां हैं, जो कि देव इसमें हिंदी वर्णमाला में या अन्य भाषाओं में नहीं पाया जाता है। ये इस तरह की ध्वनियां वहाँ जो है राजस्थान में हरियाणा वगैरह में भी प्रचलन में है, लेकिन खोरठा में इस 4 तरह के महाप्राण अपनी विशिष्टता है इसकी ध्वनिगत। बी वाला ऑप्शन सही होगा 13 का। 14 खोजा खोजते जा रे पूछा पूछते जा रे कौने जे है फलाना के घर हो। किसी व्यक्ति का नाम रहता है फलाना की जगह पर, ये गीत कब गाया जाता है। ये गीत चाँचर गीत है, सोहराय में गाया जाता है, इसको चाँचर गीत कहा जाता है। तो ये देख लीजिए बी वाला ऑप्शन यहाँ भी सही होगा, लगातार बी हो गया 3 बार। कहाँ जे उपजे सीता साल धरना हुआ, कहाँ उपजल लारा बांसा हो, कैसन गीत है, ये कर्म गीत है। कर्म परम में गाती हैं बहनें, लड़कियां, औरतें, सवासिनी। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें काय गो कविता है, ये वाहियात प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न से क्या मतलब है, गिनती वाला प्रश्न है, जबकि पूरी किताब को पढ़ना भी नहीं था। इस पाठ्यक्रम में 10 कविताएं पढ़नी थी, और किताब 2 बार 3 बार ये प्रकाशित हो चुकी है, 3 संस्करण इसके हुए हैं। तो 3 संस्करण में बढ़ते गए तो कैसे कौन वाले संस्करण की बात हो रही है। इस तरह के कंफ्यूजन पैदा करने वाले सवाल से बचना चाहिए प्रश्नकर्ता को। तो पहले संस्करण में 42 कविताएं थी, बाद के संस्करण में 47 कविताएं हैं। तो 47 कविता को मार्ग बाद वाला के हिसाब से दिया गया है। 35 45 है, 31 है, 31 तो नहीं है, तो 47 वाला यहाँ सही माना जा सकता है। इस माने बेतुके प्रश्न को भी से का ऑप्शन के तौर पर। तबे हमें कवि ना कविता कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार के पढ़ते आयल हैं। ये जाहिर है कि लता मंगेशकर और उदय शंकर नाम के नर्तक थे, उसका जिक्र हुआ है, यानी बी सी। तो ये वाला ऑप्शन फाइनली सही होगा, क्योंकि बी और सी दोनों ही है।
तो डी इसी को कवर किया है, दोनों को कवर किया है डी ने, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा 17 का। लुरगर बेटी छुआ कहनी कर भाषा शैली है। लुरगर बेटी छुआ जो कि ए.के. झा के द्वारा संकलित लोक कथा है। यहाँ कहनी नहीं करके लोक कथा कहना चाहिए, चाहे लोक कहनी कहना चाहिए। कहनी में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। 10 शिष्ट कहानियां भी पढ़नी है इस पाठ्यक्रम में। तो लुरगर बेटी छुआ में की जो भाषा है, ए.के. झा की भाषा की जो विशिष्टता है वो है कठिन, और उनकी जो भाषा है वो सिखरिया से प्रभावित है ना। इसलिए ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। बी और सी, यहाँ भी डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, और 17 में भी डी वाला ऑप्शन सही था। ये दोनों ही डी होगा। 19 ललचाहा कौआ मनक बात जाइन ओकरा मजा चखवे खातिर के बुध रचल। ये जो है गुदुपुचु रनिया, कौवा और गुदुपुचु रनिया नाम की जो लोक कथा है बंशीलाल बंशी के द्वारा संकलित, उस लोक कथा में ये बात आई है। तो कौवा जो है फाइनली जब जाता है आखिर में हंसुआ के लिए, तो कमार उसको गरम हंसुआ देता है मजा चखाने के लिए, ताकि इस तरह के लालच में किसी की जान मारने का सोचे नहीं वो। तो कमार जो है, कामार यहाँ लिखा हुआ है, तो कमार ही जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चुनिया कौन पाठ के पात्र लागिक। चुनिया, चुनिया नाम की जो पात्र है वो हम जियब कैसे नाम की कहानी जो चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखित है, छाहर कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। और इस कहानी में चुनिया डमरू की पत्नी है। डमरू जो कि मारा गया एमसीसी के चक्कर में, और उसकी पत्नी यहाँ पर पात्र के रूप में आई है, जो दारू चुआने का काम करती है मजबूरी में अपने बाल बच्चों को पालने के लिए। तो हम जियब कैसे कहनी इसका सही ऑप्शन होगा, ये वाला है ना। सोंद माटी कैसन किताब लागे। सोंद माटी किस तरह की किताब है, तो ये कोई बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है। कहनी कविता किताब है ना, ये सही है ना ऑप्शन इसका। इस तरह के प्रश्न से भाषा का क्या मतलब है ना? माने खाली किस तरह की किताब है, किताब के बारे में जान ले, और भाषा उसमें जो कहानी है, कहानी के भी अंदर से पूछना चाहिए कुछ न कुछ, कुछ कंसेप्ट पर, कुछ भाव विषय पर। तितकी पत्रिका कर पहिल संपादक के नाम बतावा। तितकी पत्रिका का पहला संपादक कौन थे। जयवीर साहू तो नहीं थे, विश्वनाथ प्रसाद नागर भी नहीं थे, ए.के. झा दूसरे दूसरी बार जब तितकी निकली तब ए.के. झा संपादक हुए। पहले संपादक थे विश्वनाथ दसौंधी राज। खतराज से इन्होंने 1977-78 में तितकी पत्रिका नहीं बल्कि पत्र, पाक्षिक पत्र था, उसका संपादन किया था। खोरठा निबंध किताबें कौन शैली के निबंध बेसी है। तो देखा जाए तो पूरे निबंध में किताब में फिंगाठी यानी व्यंग्यात्मक शैली के निबंध है, लेकिन विचारात्मक निबंध ज्यादा है। विचार वाले, वो चाहे कुकुर एक आत्मकथा हो, या फिर ये शुभ प्यार परंपरा प्रेमचंद के संबंध में जो है, अधिकांश वैचारिक हैं, वैचारिक निबंध। जे जैसन करे है उ ओसने भरे है, एकर में जे की हके। ये क्या है, जे की हके, तो जे कैसन सर्वनाम होके पूछना चाहिए। तो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे खोरठा व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना हुए है। खोरठा व्यंजन वर्ण के प्रयोग, कौन व्यंजन वर्ण के, कौन कौन कहना चाहिए था, व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना हुए है। तो कौन कौन व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं हो रहा है,
यहाँ अंग है, यहाँ पर होना चाहिए था अंग न श, तालब श। तो इनमें से न का तो प्रयोग होता है, ये जो ग्रुप है वो सही नहीं है। अंग श और त्र, अंग श तालब श और त्र, ये जो है अंग तालब श और त्र, ये तीनों ही व्यवहार में नहीं है कोठा में, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे तो देखिए स जो है इसका व्यवहार है, तो ये ग्रुप भी सही नहीं है। यहाँ भी स है तो इसका व्यवहार है, ये भी व्यवहार है, इसलिए ये ग्रुप भी सही नहीं है। तो सबसे सही समूह है ये वाला, है ना, बी वाला। तो बी ऑप्शन सही है। मौसम वैज्ञानिक के रूप में कौन जानल जाहत? के झा, कोई किंतु परंतु नहीं, इनको जा हथ नहीं होगा, जा हालत होना चाहिए, अब तो नहीं रहे, है ना, तो जा हालत, या मौसम वैज्ञानिक हालत, है ना। भारत हमार भारत महान रे गीते का रचनाकार कौन है? शेखर शरनेन्दु नहीं, इन्होंने इलेक्शन किया था। शिवनाथ प्रामाणिक नहीं, इन्होंने जय मां जननी नाम की का गीत लिखा। अंबुज कुमार अंबुज, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। सुकुमार जी ने तो मांदेर बाजे और बांसी बाजे लिखा है। खोरठा निबंध किताबें काय गो निबंध है? ये भी वाहियात सवाल, बेकार सवाल। फिर भी 12 वाला ऑप्शन सही है। गिनती गिनने से क्या भाषा का विकास होगा? भाषा के बारे में जानेंगे लोग। कई गो निबंध है तो कोई भी कर सकता है, जो खोरठा भाषी नहीं भी है तो गिनती जान लेगा, कई गो निबंध है, कई गो कहानी है, कई गो कविता है, तो सही मार देगा। तो खोरठा भाषा का आकलन इससे क्या हो रहा है? चाबी काठी कैसन किताब लागे? चाबी काठी किस तरह की किताब? तो एकांकी नाटक है, कहानी नहीं है, नाटक नहीं है। नाटक में कई अंक होते हैं तब नाटक कहा जाता है। एकांकी होता है एक अंक वाला नाटक, तो एकांकी नाटक है, उपन्यास तो है ही नहीं। खांची के उनार्थक संज्ञा है वत? खैंचली, खांची का खैंचली, खैंचा भी नहीं, खोचा भी नहीं, खैला भी नहीं। 12 गो छौवा कौन विशेषणक है? संख्या बोधक विशेषण होकर 12 यहाँ पर देख रहे हैं। बूढ़ा बुढ़िया और सात पीठा लोक कथा के संकलन करता कौन है? इसे मैंने संकलन किया था, मैंने इसे अपने शब्दों में प्रस्तुत किया था, इसलिए ये जो है ये वाला सही है, दिनेश तिनमणि, बी वाला ऑप्शन। देखिए बी बी लगातार बी, 3 बी हो गया। झबरू कौन पाठक पात्र लगे? यही रे उबार नाम की जो कहानी है विनोद कुमार की, वो कहानी में, उस कहानी में झबरू जो है बिहारी का पिताजी है। तो झबरू पात्र उबार कहानी का है। कौन महीना फूले झींगा फूल? किस महीने में झींगा फूल फूलता है? ऐसे फूलता तो बहुत है, लेकिन भादो महीने में इसका जिक्र है, चूंकि ये सांस्कृतिक महत्व है, करम परम में झींगा फूल का काफी महत्व है, तो इसलिए भादो महीने सही होगा। मांदर बाजे रे गीत कौन कौन खाए चीज की चर्चा है? तो उसमें है, जिसमें पूस पर्व में चिवरा गुड़ लाई पीठा अछल गदल घरे, दामोदरे के जे डोहा हाको है बिनसरे, बिनसरे। तो ये है, आप देख रहे हैं कि चिरा गुड़ लाई पीठा, तो ये खाक चीज, खाने की चीजें हैं। चिवरा गुड़ लाई पीठा, उसी गीत में चर्चा है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। चौफान बोकारो कौन रचनाकार जन्म ठाव होके? शांति भारत मेरे प्रिय मित्र, शांति भारत। टूपा के उनार्थक संज्ञा की हवत? टुपला नहीं, टुपली नहीं, टुपली, टूपा के टुपली। रहते रात काम खत्म में रहते रात की लागे, अब वे है राता रात होना चाहिए, रहते रात। ये देखिए अब वे है,
बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ। मंगरू भात खा रहल है, मंगरू भात खा रहा है, ई बाके भात की लगे, कर्म लगे। मंगरू करता है, खाना क्रिया है, कर्म है भात, जिस पर किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़े, फल पड़े, वो कर्म होता है, तो कर्म है। बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर। खदखुसरा के विपरीतार्थक शब्द है। खदखुसरा मतलब रुखड़ा, खुरदरा, है ना। तो खुरदरा या रुखड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा? चिकना। तो चिकना को खोरठा में कहते हैं चिकन। देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। वासी भी नहीं होगा, मवैत भी नहीं होगा, नीमत भी नहीं होगा। छोटे मोटे पूरन पात ससर अन्य पसरे, तहाँ सुतल छोटा कीना नांद गे दूर। ये है करम गीत, करम के समय गाया जाता है। ठीक है। दवाई के बहुवचन की होत? दवैयन, दवैयन, दवाइन, दवाइन, दवैयन, दवैयन, है ना। आम पतय पाताय पाताय, कुआ पान सुपारी सजाए, सहिया के करब है मान हो। ये कौन गीत है? तो सैया जब आ ही गया तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें क्वेश्चन ही तो आपका आंसर दे दिया रहा है, सहियारी गीत। जय जवान जय किसान के कर लिखल कविता है के? ये महेश गोलवार। चाहेर कैसन किताब लागे? जाहिर है कहानी संग्रह, इतने दिनों से अब रट रहे थे पुराने सिलेबस में, तो 10 कहानी को पढ़ना था। कहानी संग्रह है। धनक धधनी के मुख्य पात्र लागे, मुख्य पात्र कौन है? चमटू नहीं है मुख्य पात्र, बांदर है। उसी के केंद्र में कहानी चलती है, वही केंद्र में है, तो वही ना मुख्य पात्र है। इसलिए यहाँ पर चमटू नहीं मारिएगा, बांदर मुख्य पात्र है ना। अगर आप चमटू मारे हैं तो गलत है आप। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, कौन लोक कथा गीत लागे? सात भाई एक बहन, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं, है ना। सुगा गाती है जब जंगल में भेज दिया जाता है लकड़ी के लिए, फूटे घड़े में पानी लाने के लिए, डूमर फिर बारी में सरसों छींट कर उसे फिर से जमा करने के लिए, इस तरह की स्थितियों में वो गाती है, चरैयों से मदद मांगती है। अब देखिए सात भाई भाई एक बहन वाला ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, 47 नंबर क्वेश्चन का। नारायणपुर नावाडी बोकारो कौन रचनाकार के जन्म ठाव के? देखिए नारायणपुर नावाडी बोकारो जन्म ठाव नहीं है, बल्कि रहने वाले हैं। रचनाकार कहाँ का रहुइया? नारायणपुर नवाडी का रहुइया कौन रचनाकार लागत? इनका जन्म ठाव तो सिल्ली है, सिल्ली तरह है ना। सिल्ली नहीं बल्कि वही झलदा तरफ है ना, सिल्ली, हाँ। तो यहाँ ये सुभद्रा कुमारी जो है ये है सही आंसर। जन्म ठाव नहीं बल्कि कर्म ठाव है, ससुराल है नवाडी नारायणपुर। सुभद्रा कुमारी। सेवातिक बावड़ी मेला गीते कौन पते के चर्चा भेल है? सेवातिक बावड़ी मेला जो सुभद्रा कुमारी की गीत रचना है, उसमें सर पत्ते का जिक्र हुआ है, ठोनगी मनाने और दोना बनाकर बूंदिया लेने की बात हुई है। नावा जिम्मेदार पाठक दरोगा की नाम है? बलराम सिंह। क्या नाम था? बलराम सिंह, है ना। अब देखिए चाबी काठी नाटक के स्त्री पात्र कैगो है? कुल मिलाकर 5 है। ठीक है। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता कौन किताबें पाठ लागे? ये आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सर्वधर्म समभाव आपको पढ़ना नहीं है, पाठ्यक्रम में कहीं इसका जिक्र नहीं है। किताब में है, जरूर है कोठा निबंध में, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, तो इससे पूछने का क्या मतलब है?
अरे जो दो निबंध दिया गया उसमें इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी बातें हैं, उससे सवाल पूछा जा सकता था। श्यामसुंदर महतो श्याम कर रचना मुक्ति डहर काव्य कहकर गाथा गावल है गल है। शहीद शक्तिनाथ महतो जो झारखंड आंदोलन में शहीद हुए थे। और दीदा ओ दादा रे कत्ते सुंदर छोटा नागपुर, इस गीत को किसने लिखा है? ये गीत कौन लिखा है? दीपक सवाल है मेरे मित्र हैं। सबटाई चले है ई पाठक के अनुसार की चल है। निर्जीव सजीव लाठी सब चलता है। ये जो है ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये पाठ जब पढ़ना ही नहीं तो इससे सवाल का कोई औचित्य नहीं है। विशेषण के मुख्य रूप से काय गो भेद है? विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। मुख्य भेद 4 है। बावां दहिना देखे के चाहिए। बावां दहिना क्या है? अव्यय है, दिशा सूचक अव्यय। लोकगीत के रचना का काल हवे है अज्ञात। कोई नहीं बता सकता लोकगीत कब रचा गया, कौन सा लोकगीत। साढ़ू के स्त्रीलिंग रूप की हवत। साढ़ू के साढ़ू के सरहज नहीं होगा, साढ़ुआइन। यहाँ पर सारा सारा की पत्नी को यहाँ सरहज कहा जाता है। तो साढ़ू का साढ़ुआइन, हालांकि साढ़ुआइन शब्द बहुत प्रचलन में नहीं है। साढ़ुआइन कोई नहीं बोलता है अपनी साली को, सारी सारी बोलता है या साली बोलता है कहीं कहीं। साढ़ुआइन शब्द बहुत शिष्ट शब्द नहीं है। फिर भी यहाँ बाकी ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए साढ़ू का यहाँ पर साढ़ुआइन ही सही होगा। माड़वा छारा अम्लो पिया कलसा छापा, चापा लिखा। हाँ, चापा हेन तेन कौन संस्कार से संबंध रखे है? ये सवाल भी एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस है। संस्कार नहीं पढ़ना है, गीत पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है ना। तो यहाँ पर संस्कार से संबंधित गीत हो गया, क्वेश्चन हो गया। फिर भी चलिए, बिहार संस्कार से मतलब रखता है। की लेना यदि कवि माने गवैया तबे सेरा कवि लता मंगेशकर। ई कौन पाठक कविता लागे? कविता नहीं, पंक्ति लागे है ना। ठीक है, तबे हमें कवि नहीं, है ना? ये सही ऑप्शन है। कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया बल सखी मोर, कैसन गीत लागे? ये देखिए ऋतु गीत में आ जाएगा। ये वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। गाछक डारी पटाई के सुगा कांदक लोर केकर गाते गिरले। छोटे भाई, जब वो डूमर के पेड़ में भाभियों ने उसको चढ़ा के कांटा झाटा दे दिया था फेड़ में, तो रो रही थी। छोटे भाई के कंधे पर उसका लोर चूता है। जो भाई लोग आ रहे थे वाणिज्य से लौट रहे थे, तो वहां पेड़ के नीचे ठहरे थे। चाबी काठी नाटक के प्रबंध प्रथम संस्करण कौन बछर भेल रहे? ये ऑप्शन एक भी सही नहीं है इसमें। 2006 सही होगा। 2006, इसलिए बी वाला सही माना जा सकता है। गलती से 2000 हो गया होगा। रेशमी सुगिया केकर घर का आंगना जगाए जगाए गेल हथ। जगावे ले गेल हथ होना चाहिए, सेंटेंस सही नहीं है। जगावे गेल हथ है ना। शुकर महतो है ना। गत्ते गत्ते चला में गते गते की लागे? क्रिया विशेषण लागे। क्रिया क्रिया के संगे कर्म नहीं हो तो ओकरा कहल जाए अकर्मक क्रिया। खेत के बहुवचन की होते? खेतवन। खेतवन नहीं, खेतवाइन नहीं, खेतवान नहीं, खेतान नहीं। वीर नारी लक्ष्मीबाई अरुणा इंदिरा महान रे। इतना। कस्तूरबा कोयली सरोजिनी कतक प्रिय बखानी। कौन पाठक गीत लागे? कौन पाठक गीत मतलब कौन गीत एक पंगत लागे, ऐसा होना चाहिए। कौन पाठक गीत लागे? बड़ा गजगज है। भारत महान, हमार भारत महान, अम्बुज कुमार अम्बुज का लिखा हुआ गीत। भेड़रा बोकारो कौन रचनाकार के जन्म ठाव लागे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखिए, भेड़रा बोकारो सुकुमार जी का भी जन्म स्थान है, इसमें ऑप्शन में है कि नहीं। प्रदीप कुमार दीपक का भी जन्म स्थान है वहीं, तो प्रदीप कुमार दीपक यहाँ पर ऑप्शन में है। विनोद कुमार
हजारीबाग दारू हजारीबाग के जन्मे हुए। अंबुज कुमार अंबुज बाराडी, दीपक सवाल, खैरा चतर, कसमार बोकारो। प्रदीप कुमार दीपक सही। सांझ बेरा गोरखिया घर घूरे तखन फुलवा कहाँ राख दे है? गोबर भीतर, गोबर डींगे के भीतर, गोबर के डींगे होना चाहिए था। हाँ, बक्सा भीतर नहीं, हाड़े भीतर नहीं, माटी भीतर नहीं। लोक कथा के रूप कैसन हवे है? सुन कहनी और जान कहनी। सत कथा कथा झूठ कथा नहीं, जानवर कथा मानुष कथा। ये वाला विभाजन कोर्टा में एक ही जाने किया है, सुन कहनी और जान कहनी। एक्चुअली चलता भी है, सुन कहनी जान कहनी कहा भी जाता है। केकर दुकाने रोहन और मोहन पकौड़ी और आलू चप खाए ले गया हला? ये छगन साहब जो दारू बेचता था और चाय पकौड़ी बेचता था, कर्जा महाजनी का भी काम करता था, सूद में पैसा बैठाता था। दीपक सवाल के लिखल गीतक नाम बतावा। कते सुंदर छोटा नागपुर। एक पथिया डोंगल महुआ के सबले पहिल कविता हके कौन हके? हमने सब एक। श्रीनिवास पानोरी जी का लिखा हुआ। लाठी पीटले एकर में कौन कारक है? लाठी में कर्म कारक है, लाठी से पीटा। पीटने का साधन क्या हुआ? लाठी। औखिन बनारस जाए रहल हत, यहाँ कौन काल है? बनारस जा रहे हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। ये वाला ऑप्शन सही। खेपाहा लोग से बाँचे चाहिए, पगला पगला आदमी से बचना चाहिए। पगला गुणवाचक विशेषण है, खेपाहा गुणवाचक विशेषण। ठाकुर के स्त्रीलिंग रूप हवत, ठकुराइन होगा और क्या होगा? पंडिताइन कैसे होगा? ठकुराइन। जैसा जैसी छोड़ी कविता के कर लिखल लागे। अरे जैसा जैसी छोड़ पासनाथ महतो का लिखा हुआ है भाई। आंगना में अले ललनवा मंगल गीत गावा हो, ये कौन गीत है? छठियारी गीत है। गीत से ही पता चल रहा है। श्रम गीत लागे, इति इति जावा छोटे मोटे टोपरा बंधु ये बंधु सांवरो, है ना? कोई नहीं। छोटे मोटे टोपरा झांटी सन धान हो, है ना? ये वाला छोटे मोटे टोपरा। रांगा लाठी केकर लिखल काव्य लागे? विश्वनाथ प्रसाद नागर। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक कर्म परब कर्म केकर लिखल लागे? केकर लिखल भी होदार के। सीता पढ़ली में कौन काल है? सीता पढ़ी सामान्य भूतकाल। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे में कौन प्रत्यय के प्रयोग करल जा है? आइन आर वाइन के। ये भी नहीं, कोई नहीं। आइन वाइन तो वचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। देशक जुआन केकर लिखल कविता है? देशक जुआन विनोद कुमार का लिखा हुआ। अब देखिए 88 में क्या है? जय माँ जननी कौन किताबक पाठ के गीत? कौन किताबे पाठ के गीत? ही कैसा सवाल है भाई। कौन किताबे गीत लगे? ये कौन किताब है? जय माँ जननी कौन किताब में आया है? सोहान लागे में आया है, शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया। बड़ा साधारण सवाल। बोने चेंगा कांदना के सुने पावे है ना? किस कौन सुनता है? भैंस, वही लोग ने पालता है उसको, भैंस। दुयो सैतिनक झगड़ाई से कौन अपन बाप घर पाराय? बड़की पुतैया, बड़की बहू, है ना? बियन ओदार ककर जन्म बछर बतावा। बछर यहाँ तो तिथि भी दे दिया गया है, 2 सितंबर 1952। खाली 1952 होता बछर साल जब सवाल पूछा जाता है। एगो कुकुर एक आत्मकथा कौन किताब पाठ लगे? ये भी सिलेबस से बाहर है ना? ये पूछने की क्या जरूरत है जब पूरा निबंध पढ़ना ही नहीं है। तो कोठा निबंध किताब से ये है। लुरगर बेटी छौवा नाम की रहे? चापू के झा की लिखी उनके द्वारा संकलित कहानी, लोक कथा। चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य है? 20 गो। 20 दृश्य में खत्म है। हमें सरजू के देख लिए, यहाँ कौन कारक एक विभक्ति है? हमें सरजू के देख लिए तो 2 गो कारक है। हमें में कर्ता कारक, सरजू में कर्म कारक। तो दोनों कारक तो है, कर्म भी है कर्ता भी है। तो यहाँ तो होना चाहिए
ए और डी, ए और सी होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो आप तो कुछ भी मार सकते हैं, कर्ता भी मारेंगे तो सही, कर्म भी मारेंगे तो सही। क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन में पूछना चाहिए कि हाँ में कौन कारक लगे। खोलनी के बहुवचन रूप हैवत। खोलनी कौन उपकरण है? खोलनियन है ना, ये होगा। जहाँ ई प्रत्यय लगेगा तो आइन बहुवचन बनाने के लिए बनता है। जकरा छोट जाइत कही के तिरस्कार करे हला ओहे उनकर इज्जत बचवलक। ई कौन कहनी पाती लागे, है ना। खूब खूब कहनी में दामोदर गुणेश्वर बाबू की इज्जत बचाता है, माँ का इलाज करवाता है। मजगंधा केकर लिखल काव्य लागे। शिवनाथ प्रामाणिक का लिखा हुआ महाकाव्य है। श्रीनिवास पांडुरंग जी के ऊपर लिखा संस्मरण लागे, ये भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। बरवा डक अखैबो, शांति भारत के द्वारा लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है। आबाद के विपरीतार्थक शब्द है। आबाद का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आबाद मतलब होता है फसल जहां हो, है ना। तो जहाँ फसल लगाए तो आबाद, नहीं लगाए तो परती, परती जमीन, है ना। तो परती हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। तो तीनों का 98, 99 और 100, ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार 100 प्रश्न का विश्लेषण हुआ। आप खुद आकलन कर लीजिएगा अपना, आपका क्या स्कोर बन सकता है, संभावित क्या है। और मेरी तरफ से शुभकामना है कि आप बढ़िया किए होंगे, तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। और आप जिस लक्ष्य को लेकर कड़ी मेहनत करके आज इस एग्जाम को आपने दिया, उसका सुफल हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।